नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्टडी वर्ल्ड से। काफ़ी स्टूडेंट्स की एक कंप्लेंट रहती है हमारे कंपनी को लेके भी और बाकी कंपनीज़ को लेके भी कि ऑफर लेटर्स में डिले हो रही हैं, या फिर जीटी जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर यूनिवर्सिटी जवाब नहीं दे रही। लाइक ऑफर लेटर अप्लाई किए का या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन उनको भेजा, उनको रिप्लाई नहीं आ रहा। तो कई केसेस में आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ कुछ कोई पर्टिकुलर एरिया के केसेस नहीं दे रही। फॉर एग्जांपल पंजाब का, हरियाणा का या कोई पर्टिकुलर स्टेट के बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ नहीं दे रही। तो उसका लाइक क्या रीज़न है, लाइक व्हाई इज़ देयर डिले इन ऑफर लेटर्स एंड व्हाई इज़ देयर डिले इन जीटी क्लियरेंस। देखिए, अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, एक स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं कि अराउंड कई यूनिवर्सिटीज़ में 70%, लाइक 65-70% के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एनरोल नहीं किया, या एनरोल होते सार उन्होंने अपना वीज़ा चेंज करवा दिया या डाउनग्रेड कर दिया। तो अब देखिए कि 70% स्टूडेंट ऑलमोस्ट कई यूनिवर्सिटीज़ में, खासकर रीजनल यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ, तो उसमें क्या है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि वहाँ रहेगा कौन, या आने जाने में दिक्कत आती है बच्चे को रीजनल यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर कोई उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स नहीं होते। ज़्यादातर जैसे बच्चों की प्रेफरेंस रहती है सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, एडिलेड, पर्थ। तो ये 5 शहरों में ही ज़्यादातर बच्चों की ऑप्शंस जो प्रेफरेंसेस रहती हैं। बट कई स्टूडेंट्स एडमिशन तो दे देते हैं, जैसे कि रीजनल एरियाज़ में दे देते हैं, बट फिर एक बार वीज़ा देने पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनको लगता है कि चलो जहाँ से भी वीज़ा लग जाए, चलो मैं वीज़ा दे दूँ एक बार। बट वीज़ा लगने के बाद क्या होता है, बच्चा आएगा यहाँ पे, कई बार तो यूनिवर्सिटी जाता ही नहीं, एक दिन भी बच्चा यूनिवर्सिटी नहीं जाता या एनरोलमेंट नहीं करवाता, या करवाएगा तो एनरोलमेंट कराने के बाद दोबारा जाना बंद कर देता है बच्चा। तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, तो वो उसका इफ़ेक्ट जो है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट पे नहीं होता है, उसका जो इफ़ेक्ट है आने वाले स्टूडेंट्स पे होता है। तो कुछ यूनिवर्सिटी ने जिन्होंने देखा कि एक फेब्रुअरी टेक में उनके अराउंड 1500 बच्चों ने आना था ओवरसीज से, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इंडिया के स्टूडेंट्स थे। तो उनमें से अराउंड 800 बच्चे के आसपास, 900 बच्चे के आसपास बच्चा एनरोल ही नहीं हुआ, या एनरोल होते सारे बच्चे ने डिसकंटिन्यू कर दी अपनी स्टडी। तो अब इतना ज़्यादा जब एक 60-70% स्टूडेंट जो है वो एनरोल नहीं कर रहा, तो यूनिवर्सिटी के लिए एक रिस्क फैक्टर बन जाता है कि यार कि इस एरिया के बच्चे या इस पर्टिकुलर बोर्ड के बच्चे लगा दीजिए, या कोई शहर के बच्चे लगा दीजिए, तो इन बच्चों में दिक्कत है। तो उस चक्कर में उन्होंने कई स्टेट्स को की एडमिशन देनी बंद कर दी, या फिर उनका रिस्पांस देना बंद कर दिया। अब यूनिवर्सिटी सीधा सीधा तो कह नहीं सकती कि हम पर्टिकुलर आपको यूनिवर्सिटी को, लाइक एरिया के बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे, तो उनको दिक्कत है। बट वो क्या कर देते हैं, अपना एंट्री रिक्वायरमेंट चेंज कर देते हैं पर्टिकुलर एरिया के स्टूडेंट्स के लिए, या फिर उसको डिले कर देते हैं, या फिर प्रोसेस ही नहीं करते। तो आपको ये नहीं कहा जाएगा रिटर्न में लिख के कि सिंस यू आर फ्रॉम पंजाब और हरियाणा, या फिर हरियाणा में आप कुरुक्षेत्र से हो, कैथल से हो, आप करनाल से हो, या कोई पर्टिकुलर शहर से हो, ऐसा कुछ नहीं लिख के आएगा। ये सब इंटरनल बातें होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की। तो कोई यूनिवर्सिटी ये इस बेसिस पे आपकी एडमिशन नहीं डिनाई कर सकती बाय लॉ कि आप जी हरियाणा से हो और हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, या आप किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से हो आपको एडमिशन नहीं देंगे। वो क्या कहेंगे आपको कि जी या तो आपकी एडमिशन डिले करेंगे, तो आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने वेट करोगे, उसके बाद बोलोगे छोड़ो यार यहाँ से तो एडमिशन नहीं आ रही। तो उस टाइम पे ब्लेम आपका किसको जाएगा, एजेंट को, कि भाई एजेंट को काम नहीं करना आता, एजेंट एडमिशन नहीं दिलवा रहा, एजेंट से काम नहीं हो रहा, एजेंट का मेरी फाइल पे ध्यान नहीं दे रहा, या एजेंट के पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो आपका ब्लेम हम है या कोई भी एजेंट हो उसके ऊपर जाएगा कि एजेंट का जो है, एजेंट हमारी फाइल पे ध्यान नहीं दे रहा, एजेंट टाइम लगा रहा है। उधर से क्या होता है कि यूनिवर्सिटी को तो यही चाहिए होता है कि बच्चा किसी तरीके से विड्रॉ कर दे अपनी एडमिशन। तो आप नए एजेंट के पास जाओगे, उसको आप बोलोगे जी मैंने तो वो यूनिवर्सिटी में पहले अप्लाई करा है, वो कहता है छोड़ो जी उस यूनिवर्सिटी में कोई फायदा नहीं अप्लाई करके, अब दूसरी में करते हैं। तो जो पहली वाली यूनिवर्सिटी थी उसका तो काम बन गया, जो वो चाहता था कि ये बच्चे को मैंने नहीं देना, जो बच्चा खुद ही भाग गया उस एजेंट से, तो उसको तो जरूरत ही नहीं है एडमिशन आगे प्रोसेस करने की। अब जो आपका फर्स्ट एजेंट है वो यूनिवर्सिटी को डालेगा जी बच्चे ने अब आगे प्रोसीड नहीं करना, बात खत्म होगी। तो यूनिवर्सिटी मना करे बजाय की उधर से एजेंट ने या स्टूडेंट ही मना कर दी जी मैंने नहीं जाना। तो एक तो ये तरीका हो जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है, जो एडमिशन जो आपको मिलती है उसके बाद जीटी की डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी ऐसी मांग देते हैं जो आप कभी पूरी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में भी बच्चा विड्रॉ कर देगा। तीसरे केस में क्या होगा कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कोई स्काइप इंटरव्यू देने बैठ जाएंगी, या फिर
आपकी जीटी को डिले करना शुरू कर देंगे। ऑफर लेटर तो चलो उन्होंने दे दिया किसी तरीके से, बट जीटी जो ऐसा है जो उनकी मर्जी है, हाँ या ना मर्जी है, उनको ने अप्रूव करना है नहीं कराना, तो उसमें कुछ चेंजेस करके इंटरनली तो उसकी डिले कर देंगी। तो जहाँ कुछ यूनिवर्सिटी 2-2 हफ्ते में एडमिशन्स दे रही थी, वो अब लगा रही हैं 4 से 5 महीने। उसके बाद जीटी के डॉक्यूमेंट जाएंगे उनके पास, तो जीटी के डॉक्यूमेंट्स में कम से कम 2 से ढाई महीने लगा रही हैं आगे। तो आप खुद सोचिए, 7 से 8 महीने कौन सा स्टूडेंट वेट करेगा? वो कहेगा यार मेरा तो सीधा सीधा केस है, तो मेरे को किस बात के लिए 7 to 8 मंथ्स में वेट कर रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स के केस कमजोर हैं या कहीं कमी है, तो उसको यूनिवर्सिटी वैसे ही रिजेक्ट कर देगी एडमिशन के टाइम पे या जीटी के टाइम पे, तो वो वैसे ही दी एंड हो गया। सिर्फ अच्छे बच्चे की ही प्रोफाइल आगे बढ़ रही है। तो जो प्रोफाइल आगे बढ़ रही है बच्चे की, तो वो अब अच्छा स्टूडेंट है, उसी की प्रोफाइल आगे बढ़ रही है, तो अगर उसको 6 से 7 महीने 8 महीने टाइम लगेगा, तो वो विड्रॉ करेगा ही करेगा उस यूनिवर्सिटी से और उस एजेंट से। तो इसमें जीत किसकी हो रही है? यूनिवर्सिटी की, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि उस स्टूडेंट को एडमिशन देनी, या बच्चे इसलिए नहीं है कि वो स्टूडेंट गलत है या सही नहीं है या वो वो एलिजिबल नहीं है या उसकी जीटी क्लियर होने वाली नहीं है, नहीं, इसलिए कि उसके जो शहर के या उसके स्टेट के पुराने बच्चे यूनिवर्सिटी में गए थे वो भाग गए सारे। इस वजह से उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर, जो नया स्टूडेंट है उसको उस चीज़ का भुगतना पड़ रहा है पुराने स्टूडेंट की वजह से। अब ये चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल चीज़ है। काफ़ी यूनिवर्सिटी जो है इंटरनली आपको नहीं लिख के देंगे कि हाँ जी सिंस यू आर पंजाब और हरियाणा या जो रिस्क एरिया से हो तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, दे कांट राइट। बट एजेंट्स को ये एक तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनल यूनिवर्सिटीज़ के पास होती है कि किसको एडमिशन देनी है किसको नहीं देनी। अब कई यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं, सिडनी बेस्ड, पर्थ बेस्ड है, एडमिशन ही नहीं दे रहे नॉर्थ इंडिया के बच्चों को। जो मर्जी आप भेजते रहो, जो मर्जी करते रहो, जितनी अच्छी मर्जी प्रोफाइल हो, तो उसमें ब्लेम किसको जाता है? एजेंट को। यूनिवर्सिटी तो पीछे बैठी है जी, नहीं जी हम तो अपने डॉक्यूमेंटेशन जब तक वो पूरे नहीं करेंगे तो हम तो देंगे नहीं एडमिशन, या उसको स्लो डाउन कर देंगे। वो किसी और स्टेट के बच्चे होंगे या और कंट्री के बच्चे होंगे, उनकी फटाफट एडमिशन नहीं निकालेगी, नॉर्थ इंडिया के बच्चे होंगे उनको डिले करेगी ताकि बच्चा खुद ही भाग जाए। एक तो ये करती है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ एजेंट्स को ही बोल देंगी कि भाई इस एरिया के बच्चे ना लो, हम एडमिशन उसकी नहीं प्रोसीड करेंगे, इंटरनल इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं हम। तो एजेंट्स क्या करेगा, जब आप उस पर्टिकुलर एरिया के हो तो आपको एजेंट जो है एडमिशन ही नहीं आपकी डालेगा वहाँ पे। तो वो एक फैक्टर हो गया, तो या वो डिले करेगा आपकी एडमिशन्स। तो ये चीज़ों से बचने के लिए तरीका ये अपनाना चाहिए कि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कीजिए और साथ में कुछ कॉलेजेस में भी अप्लाई कीजिए। लेवल आप सेम रखिए, अगर आप बैचलर में जा रहे हैं तो बैचलर ही रखिए, प्रोग्राम भी सेम रखिए, बट यूनिवर्सिटीज़ के नंबर बढ़ा दीजिए। व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट, जिस वजह से हमारी एडमिशन्स की काफ़ी स्पीड बढ़ गई है पहले से, हम क्या करते हैं कम से कम 3 या 4 कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट हमारा एक प्रेफरेंस रखते हैं स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी से, स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी, फिर उससे थोड़ी सी हल्की यूनिवर्सिटी, उससे थोड़ी सी हल्की, उसके बाद कॉलेज आता है। तो ऐसे हम एक ग्राफ बना के चलते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर बाई चांस अगर वैसे बच्चे का फॉर एग्जांपल 22 पास आउट है अभी, अगर आज एडमिशन शुरू करे, उसकी एडमिशन ही अगर 6 महीने में क्लियर हो गई जाए, तब तक तो वैसे ही गैप बन जाएगा बच्चे का। तो इस वजह से रेदर देन वेस्टिंग इस टाइम, इट्स बेटर टू अप्लाई इन 2 or 3 यूनिवर्सिटीज एंड 1 or 2 कॉलेजेस। तो उसमें क्या होता है कि आपका एक नहीं तो दूसरी जगह से एडमिशन आ जाता है, तो आपकी फाइल जो है टाइमली प्रोसेस हो जाती है, और आपका जो जीटी है और वीज़ा ग्रांट है वो टाइम से हो जाता है। तो यही हम लेके चल रहे हैं, और आपको भी यही एडवाइस करेंगे कि अगर आपने हमारे से भी अप्लाई किया है, तो हम तो चलो ध्यान दे रहे हैं चीज़ पे कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में अप्लाई करके चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने कहीं और भी अप्लाई किया है तो वहाँ पर जो आपने अप्लाई किया वो रहने दीजिए। इसके अलावा अगर किसी और कंसल्टेंट से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं साथ में, कि ठीक है एक दो यूनिवर्सिटीज़ आपके फर्स्ट एजेंट ने अप्लाई कर रखी हैं, एक दो यूनिवर्सिटीज़ आप सेकंड एजेंट से भी अप्लाई कर दें, तो जहाँ से भी आपकी एडमिशन और जीटी जल्दी क्लियर हो जाती है, तो वहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो काफ़ी ऐसे हमारे पास फाइल चल रही हैं, जो बच्चे ऑलरेडी कहीं अप्लाइड है, हमारे पास भी उन्होंने अप्लाई किया जी, कि जहाँ से जल्दी निकल जाएगी, तो दैट मेक सेंस, ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है कि ठीक है अगर हम जल्दी टाइम से बच्चे का जीटी क्लियरेंस करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवा सकते हैं, तो स्टूडेंट हमारे थ्रू चलेगा, नहीं तो पुराने एजेंट्स के थ्रू चलेगा। दैट्स ऑल गुड। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत जल्दी एडमिशन देती हैं, तो अगर आप इस पॉइंट पे आ जाएं कि अगर आपके आईएलटीएस पीटी का स्कोर अच्छा है, आपकी परसेंटेज भी अच्छी है, तो आप अगर आप कहते हो ऑफर लेटर हमें 2 दिनों में चाहिए, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। 2 दिनों में आपको यूनिवर्सिटी की ऑफर लेटर वी कैन प्रोवाइड, दैट इज़ आर गारंटी, बट एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए।
सेकेंड थिंग, अगर कॉलेज में आपने एलिजिबल हो, कॉलेज में जाने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, ज़्यादा बजट नहीं लगाना चाहते और अच्छे और टॉप लेवल कॉलेज में किसी में ट्राई करना चाहते हो, तो वी कैन गेट यू द ऑफर लेटर विद इन 1 डे। तो एक दिन के अंदर अंदर भी अगर आपको ऑफर लेटर चाहिए, दैट इज़ पॉसिबल। बैचलर में आपने जाना है, मास्टर्स में कुछ ही प्रोग्राम्स होते हैं जो जल्दी एडमिशन्स आ जाती हैं, तो बट बैचलर और मास्टर्स की ऑफर लेटर विद इन 1 डे आपको प्रोवाइड की जा सकती है हमारी कंपनी की तरफ से। सो ये चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो डिलेज हैं एजेंट की वजह से नहीं है या किसी और वजह से नहीं है, ये उस वजह से हैं कि जो पहले आपसे पहले से बच्चे गए हुए हैं उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें यहाँ आके करी हैं जिसकी वजह से जिसकी जिसकी गलतियों की सज़ा आप लोगों को मिल रही है इन द शेप ऑफ की ऑफर लेटर डिलेज और जीटी नॉट क्लियरेंस। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग से चलिए बजाय कि इसको इमोशनल होने के, कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कीजिए, कोर्स सही रखिए। फॉर एग्जांपल +2 आपने आईटी में, +2 नॉन मेडिकल में करी है, तो आपका कोर्स बनता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ आईटी, बैचलर ऑफ साइंस का आपका कोर्स बनता है। तो आप कोशिश कीजिए बैचलर ऑफ जो भी बैचलर आपकी रेलेवेंट है वही आप कॉलेज में अप्लाई करें, वही पहली दूसरी तीसरी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें सेम कोर्सेज अप्लाई करें। ये नहीं है कि अगर आप बैचलर +2 आपने नॉन मेडिकल में करी या बैचलर ऑफ बिजनेस किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, बैचलर ऑफ लाइक मेडिकल साइंसेज या हेल्थ कहीं और कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सो सेम लाइन में चलिए, +2 कॉमर्स में करी है, बिजनेस या अकाउंटिंग में बैचलर अप्लाई करिए, ग्रेजुएशन करी है सेम फील्ड में करी है तो एमबीए कर सकते हो, मास्टर ऑफ अकाउंटिंग कर सकते हो, मास्टर ऑफ बिजनेस कर सकते हो। तो लाइन सेम रखिए, कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो, आज की डेट में कोई फ़र्क नहीं है। कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, सक्सेस रेट सेम आ रहा है इस टाइम पे। तो बल्कि यूनिवर्सिटीज़ का सक्सेस रेट कॉलेज से कम है, कॉलेज का इस टाइम पे ज़्यादा है। तो हाँ, बच्चे के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बना होता है कि नहीं जी यूनिवर्सिटी के भी जाते हैं, कॉलेज के तो आते नहीं हैं, या ऐसे करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब वो चीज़ें नहीं रही। सो बैकअप दे कीजिए, फर्स्ट प्रेफरेंस ज़रूर आप अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी की रखिए कि जो भी यूनिवर्सिटी टॉप लेवल की आपको मिल सकती है तो उसमें प्रेफरेंस रखिए, बट साथ में ऑल्टरनेटिव आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का रखिए और साथ में आप कॉलेज का भी रखिए। एक चीज़ और जो बच्चे काफ़ी इसमें लाइक डिमांड करते हैं और उसमें दिक्कतें आती हैं, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि उनके रिश्तेदार मेलबर्न में बैठे हैं तो मेलबर्न में करवा दो एडमिशन। अब मेलबर्न में क्या होता है कि मेलबर्न और सिडनी की यूनिवर्सिटीज़ में रश ज़्यादा होता है, क्योंकि हर किसी का रिश्तेदार सिडनी मेलबर्न में तो कोई ना कोई बैठा ही होता है, तो फिर हर बच्चे की प्रेफरेंस होती है, तो उनको एप्लीकेशन ज़्यादा आती हैं बट उनके पास सीट्स कम होती हैं। तो इसका इफेक्ट यहाँ पड़ता है कि व्हेन द स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर द एडमिशन्स, तो वो अपनी 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 जो जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली वो फिल्टर कर देते हैं। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जिनका पुराना एक्सपीरियंस नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ, फॉर एग्जांपल हरियाणा के स्टूडेंट या पंजाब के स्टूडेंट का ठीक नहीं रहा है, तो उन्होंने आपकी एडमिशन डिले करनी है या नहीं देनी। तो आपको ये साथ में लेके चलना है कि जहाँ से भी पूरे ऑस्ट्रेलिया से आपको एडमिशन आ रही है, बेशक रीजनल है, बेशक मेट्रो सिटी है या कोई भी लोकेशन है, जहाँ से आपकी जीटी क्लियरेंस हो रही है, आपकी जो जो ओवरऑल जो आपको ऑफर लेटर सेम फील्ड में मिल रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो उसमें आप प्रोसीड कीजिए। ये आप ध्यान रखिए, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वजह से 6-6 8-8 महीने लेके बैठे हैं और उनका कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही केस में। तो अगर आप फॉर एग्जांपल देता हूँ कि आपने ग्रेजुएशन करी है जी, 2 साल का गैप है, या आपकी स्पाउस केस है, आपकी स्पाउस की ग्रेजुएशन नहीं है, या आपकी मैरिज 1 साल पुरानी नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है आपको जीटी क्लियरेंस नहीं देंगे। तो फिर ऐसे केस में या तो आप जिद करोगे कि मुझे तो मेलबर्न ही जाना है, मेरे रिश्तेदार बैठे हैं, या फिर आप ये कहोगे जी मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा दे दो किसी तरीके से, और वहाँ जाने के बाद आई मूव ऑन आफ्टर लाइक 1 सेमेस्टर के बाद, या जाते साल भी आप चेंज कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, तो आप वो कर सकते हैं। तो अगर आप ये जिद लेके बैठे हैं नहीं जी हमारे तो कैश इन हैंड सैलरी भी है, स्पाउस की भी ग्रेजुएशन नहीं है, या फिर मैरिज पुरानी नहीं है, तो बट जाना हमने ये पर्टिकुलर शहर में ही है, ये पर्टिकुलर एरिया में ही है, तो देखिए क्या होगा, आप एजेंट के पास जाओगे। अब एजेंट के हाथ में तो कुछ है नहीं है, उसने तो आपके डॉक्यूमेंट आके भेज देने। अब कई स्टूडेंट समझदार होते हैं, वो एजेंट की बात मान के कहेंगे ठीक है जी मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा दे दो, अच्छी यूनिवर्सिटी में लेके सक्सेस रेट मेरा हाई दे दो, कोई बात नहीं, वहाँ जाके थिंग्स कैन बी चेंज। कई होते हैं नहीं जी मुझे तो मेरा रिश्तेदार बैठा है, मेरा भाई बैठा है, मेरी बहन बैठी है, जो भी बैठे, मुझे तो वो पर्टिकुलर शहर में ही जाना है,
तो उसमें क्या आता है, जीटी क्राइटेरिया आ जाता है। यूनिवर्सिटी कहती है जी जाओ जी 2 साल की सैलरी अकाउंट में दिखाओ, नहीं है जी, रुका रहे, वहीं पर रुक गया केस। तो ऐसे केस बजाय कि 6-8 महीने खराब करने के, इट्स बेटर टू हैव अ बैकअप, गेट द यूनिवर्सिटी वॉट एवर इज क्लियरिंग योर जीटी एंड अप्लाई फॉर योर वीज़ा एंड गेट द वीज़ा। देखिए 1 महीने का फ़र्क का मतलब आप लेके चलिए, सिंगल केस में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया, और स्पाउस केस में कम से कम 4 से 4.5 लाख रुपया। ये कैसे फ़र्क है कि अगर जितना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, इस अमाउंट से कैलकुलेट करते रहिए, क्योंकि जो आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच के पैसे कमाने हैं आपने, तो सिंगल केस में आप 2 से 2.5 लाख रुपया सोच के चलिए, स्पाउस केस में हस्बैंड वाइफ जो काम करते हैं 4 से 4.5 लाख रुपया सोच के चलिए, तो इतनी इनकम आपकी महीने की होनी है। तो अगर आप सिर्फ इस जिद्दबाजी से कि नहीं जी मुझे तो मेलबर्न ही जाना है, उसके चक्कर में आप 6 महीने अपने खराब कर रहे हैं, तो आप 6 की कैलकुलेशन स्पाउस केस की कम से कम नहीं तो 25 लाख रुपए के आसपास की कैलकुलेशन करके चलिए कि आपका 20 से 25 लाख रुपए का जो नुकसान करवा रहे हो अपना। इससे बजाय कि इसके आप वॉट एवर यूनिवर्सिटी इज गिविंग यू द जीटी क्लियरेंस एंड ऑफर लेटर, और जिसमें आपका वीज़ा ग्रांट हो रहा है, तो वीज़ा लेके आप पहुंचिए। उसके बाद जितना आप टाइम वहाँ इंडिया में बैठे वेस्ट कर रहे हैं, इतनी देर में तो एक सेमेस्टर भी निकल जाएगा आपका, लाइक ऑस्ट्रेलिया आके। अभी जुलाई इनटेक है, ऑफर लेटर जो है यूनिवर्सिटीज़ की अगर आप कहेंगे तो विद इन 2 से 3 डेज आपकी ऑफर लेटर हम आपको आपके हाथ में दे सकते हैं। शर्त ये है कि आपकी एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटीज़ की होनी चाहिए। कॉलेज की ऑफर लेटर विद इन 1 डे आपको दी जा सकती है। और इसके अलावा अगर किसी भी तरीके से और भी आपके केस में प्रॉब्लम है, तो बजाय अगर आप बिना किसी शर्त के ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कोई अच्छे शहर में ही आप अप्लाई करके देंगे, और ज़्यादा आपकी एंट्री लाइक जो जो रिक्वायरमेंट्स कोई पर्टिकुलर सिटी की नहीं है, तो भी आप सोच के चलिए कि विद इन 3 वीक्स के आसपास हम आपको ऑफर लेटर, कुछ ये ऑफर लेटर 2 हफ्ते में आ जाती है, कुछ महीने में आती है, तो तभी एवरेज में 3 वीक्स की लेके चल रहा हूँ कि 3 वीक्स के अंदर अंदर हम आपको एक ढंग की यूनिवर्सिटी में लेवल 1 में किसी अच्छे शहर में एडमिशन जो लाने की आपकी जो 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 रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी देके चलिए, ये जो दिक्कतें हैं आगे आने वाले टाइम में बढ़नी है, कम नहीं होनी है। इसलिए यू हैव टू बी मेक श्योर दैट थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस आपकी कम रखिए, और पर्टिकुलर एरिया की प्रेफरेंस तो बहुत ही कम रखिए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे जो नीचे दिए हुए नंबर्स हैं इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई आपको क्वेश्चन है आपके माइंड में इस वीडियो को लेके, ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, तो आपको रिप्लाई आएगा विद इन 24 आवर्स। और अगर आप हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, अपना केस प्रॉपर आके हमारे काउंसलर्स के साथ डिस्कस कीजिए। मेरे साथ अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में आप विज़िट कीजिए, तो हमारे काउंसलर जो हैं या मैनेजर्स हैं वो आपसे मेरी बात करवा देंगे। मैं ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, तो सिडनी मेरा मैं होता हूँ लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अगर मेरे से डिस्कस करने के लिए आपको मेरे ऑफिस में विज़िट करना पड़ेगा, और 1 to 1 डिस्कस कीजिए। आपका केस जो है स्ट्रांगली और सीरियसली अप्लाई किया जाएगा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, रेलेवेंट कोर्स में और प्रोग्रेशन ऑफ कोर्स में। तो काफ़ी ज़्यादा बारीकी में जाके हम केसेस को हैंडल करते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप ज़रूर नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, यू विल गेट द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर केस, राइट। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस को ज़रूर फॉलो कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए हम लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।